हेलो दोस्तों, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है थिंक प्राइड में। तो इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखी थी व्हाट इज जीरो, जिसमें हमने 1/0 को देखा था कि व्हाई इट इज कॉल्ड अनडिफाइंड। तो इसके बाद हम लोग एक पार्ट 2 बनाया मैंने, इंडेक्स लॉ। ये भी जीरो पे रिलेटेड ही पार्ट है। तो ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ कि इंडेक्स लॉ में होता क्या है दरअसल। तो इंडेक्स लॉ में जैसे इफ़ मेरे को लिखना हो a की पावर m, तो इसका क्या मतलब हुआ, a कितने टाइम्स होने वाला है, a हमारे पास होने वाला है m टाइम्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू a कितने टाइम्स हो जाएगा हमारे पास, m टाइम्स। यस, अगर मेरे को लिखना हो a की पावर m इंटू a की पावर n, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में पावर कैसी होती है, ऐड होती है। पावर ऐड करने का मतलब है a की पावर m प्लस n। इक्वेशन अभी भी कैसी है, वैलिड है। तो अगर मैं डिवीजन में लिखूँ a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं a की पावर m माइनस n। अब हम देखते हैं कि a की पावर अगर मेरे पास कैसी हो, जीरो। a की पावर जीरो हम लोग जानते हैं कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। इफ़ कोई भी डिजिट हो, एनी, मतलब एक डिजिट ले लिया मैंने एनी, और उसकी पावर लिख रहा हूँ मैं जीरो। अगर मैं उसकी पावर जीरो लिखूँ तो उसका मतलब क्या होता है, 1। ये तो वही बात हुई ना, कोई भी एक डिजिट लिए, उसकी पावर मैंने जीरो लगाई, तो मेरे पास कितना आया, 1। इसके बाद देखते हैं हम एक और चीज़, अगर मेरे पास जीरो लिखा है, जीरो की पावर कुछ भी हो, तो जीरो की पावर अगर कुछ भी हो तो हमारे पास कितना आता है, जीरो। ये दो रिजल्ट हमारे पास हैं। ये दो रिजल्ट हमारे पास है, तो एक क्वेश्चन आता है, किसी की पावर अगर जीरो है तो हमारे पास 1 आता है, अगर जीरो की पावर अगर हमारे पास कोई भी है, हमारे पास कितना आता है, जीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं जीरो की पावर कितना लिखूं, जीरो, ये कितना होगा, हाउ, ये कितना होगा, दैट्स अ क्वेश्चन। तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन, अगर हम लोग इसे कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, मैथमेटिकल एरर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जीरो की पावर जीरो कितना होने वाला है, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं, इसको देखते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद हम समझते हैं कि जीरो की पावर जीरो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास कैलकुलेटर तो ज़रूर निकाल के बैठिए, क्योंकि जब तक हम लोग उसको फील नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ समझ भी नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। तो अगर आप लोगों ने कैलकुलेटर है तो आप लोग जेन्युइन चेक करके देखिए पर्सनली। तो 1/1 मेरे पास कितना आता है, 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.0000, कुछ भी लिख सकता हूँ, चलिए। इसके बाद 0.9 की पावर 0.9 है मेरे पास आएगा 0.909, डिक्रीज हो रहा 1 से। इसके बाद 0.8 के बाद ये मेरे पास कितना आएगा, 0.836। ये हमारे पास कितना आएगा, 0.779। ये हमारे पास कितना आएगा, 0.736। ये हमारे पास कितना आएगा, 0.707। 0.4 हमारे पास कितना आएगा, 0.693। ये मैंने चेक किए तो क्या हो रहा, डिक्रीजिंग। ये हमारे पास क्या हो रहा, डिक्रीजिंग। अब आप लोग चेक कीजिए कि 0.3 की पावर 0.3 कितना होता है। अगर आप लोग चेक करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि 0.696 कितना है, 0.696। 0.2 को किया मैंने 0.724। जब मैंने 0.1 को 0.1 पावर किया तो मेरे पास आया 0.793। बट हियर वी कैन सी समथिंग डिफरेंट। में मेरे को क्या देखने को मिला कि वापस नंबर कैसे हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो वापस नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि जैसे अगर मेरे पास लिखा था 0.1, इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, 0.05। 0.05 की पावर कितनी है, 0.05। कितना आएगा हमारे पास, 0.860, और इंक्रीज कर रहा है। और चलो और कम कर लेते हैं, 0.02 हमारे पास कितना है, 0.924। ये तो और इंक्रीज कर रहा है। इसके बाद और देख लेते चलिए, तो हमारे पास कितना था, 0.01 की पावर कितनी है, 0.01। हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0.954। आप कैलकुलेटर में चेक करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे मैं कम कर रहा हूँ तो पहले तो कम हुआ, और कम किया
वैल्यू वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। वैल्यू वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई तो हम देखेंगे कि कहाँ तक वैल्यू जा सकती है। तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम देखते हैं क्या हुआ कि 0.001 किया, 0.001, तो हमारे पास कितना आया 0.993 और वैल्यू इंक्रीज हुई। चलो और देख लेते हैं। तो हमने चेक किया 0.123, 3 बार 0 लिया मैंने, 1 किया और इसकी पावर 0.0001, तो हमारे पास कितना आएगा देख लेते हैं। चलिए तो 0.9990739 हमारे पास इतना आने वाला है। ये मैंने कैलकुलेटर से देख के सारी वैल्यू लिख रहा हूँ, तो आप लोग चेक कीजिए कि ये क्या एग्जैक्टली हो रहा है या नहीं। और देख लेते हैं, चलो थोड़ी सी जगह कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब मैंने एग्जैक्टली कितना लिया 0.0000, 4 बार 0 एंड 1, फिर कितना लिया 0.1 2 3 4, 4 बार 0 एंड 1। अभी मेरे पास कितना आने वाला 0.999484877। वैल्यू अभी भी इंक्रीज कर रही है। तो 0.123451, मतलब 5 टाइम 0 लिया तो मैंने, अब कितना आएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास आने वाला है 0.999983882। अब एक क्वेश्चन आता है। अभी क्वेश्चन मन में आ रहा होगा आप लोगों के, क्या ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते 1 तक जाएगी, क्योंकि इसको मैं एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट 1 लिख सकता हूँ। बट देन इट डिड नॉट इंक्रीज फॉर एवर। ये हमेशा के लिए इंक्रीज नहीं होगी। ऐसा नहीं कि इंक्रीज होते 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 1 से पार चली जाए, ऐसा नहीं होगा। इट नॉट एग्जैक्टली सेम दैट वर्ड। सो वी नेवर गॉट टू 0, क्योंकि वापस से इंक्रीज कहाँ पे हो रही है ये वैल्यू 0 की तरफ। हम कभी भी 0 को रीच नहीं करेंगे, और नॉट एग्जैक्टली 1, क्योंकि ना ही हम कभी 1 को रीच करेंगे और ना ही एग्जैक्टली हम किसको रीच करेंगे 0 को। सो 0 की पावर 0 को हम कैसे एक्सप्लेन किया, नॉट डिफाइन, यही हुआ ना। सो नॉट डिफाइन, क्योंकि 0 की पावर 0 को ये इट इज नॉट गोइंग टू 0 एंड नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1। सो 0 की पावर 0 इज नॉट डिफाइन। इसको हम एक और तरीके से कैसे देख सकते हैं, ये तो चलो हमने इंडेक्स लॉ देखा, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा लिमिट में जाते हैं। चलिए तो लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट मीन x अप्रोच टू 0, x की पावर x। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, इट इज एक्जैक्टली इक्वल टू 1, दैट मीन्स इट इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ, x 0 की पावर 0 अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 और नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। सो 0 की पावर 0 कैसा है, अनडिफाइंड। सो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कितना लिख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट 1। तो एक और रीजन जस्ट ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, तो लास्ट में एक और रीजन देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 0 की पावर 0, 0 की पावर 0 का हम एक और तरीका क्या है हमारे पास, 0 को लिख सकता हूँ 1 माइनस 1, लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 1 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 की पावर 1 है और अलग अलग मल्टीप्लाई में कर दिया तो 0 की पावर कैसी है, -1। 0 की पावर 1 है इंटू 1/0 है हमारे पास, ठीक है। 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर कुछ भी हो, लेकिन 1/0 अगर मैं कभी भी देखता हूं तो ये कैसा होता है, नॉट डिफाइंड। इफ किसी भी टर्म में नॉट डिफाइंड का अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं तो 0 की पावर 0 कैसा आने वाला है, नॉट डिफाइंड। सो एग्जैक्टली हमने 3 या 4 तरीकों से देखा कि 0 की पावर 0 को हम कैसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब करें थिंक ब्राइट को। Thank you so much for watching this video. If you like this video, hit the like button and subscribe to Think Bright.